जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इसमें हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? इसमें जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे वो 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य हिंदी के अंतर्गत, वो रहेगा विलोम विलोम शब्द। अब विलोम शब्द को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें भी हम आज कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे? इसमें 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे आज के। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि 50-50 का एक प्रैक्टिस सेट बना के चलना है और देखते हैं कि आपका स्कोर कितना ठीक जाता है और कितना ठीक नहीं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे विलोम शब्द की, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, क्योंकि सिलेबस आपको देखना ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लें और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको भी आप तैयारी कर लें और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें उसकी। तो ये रही विषय सूची और विषय सूची में आपको देखना है कि हमें क्या कवर करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो था हमारा शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाला, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमें करना है वो करना है विलोम शब्द, और विलोम शब्द में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से आगे भी हम करते चले जाएँगे। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में आपका रहेगा मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, प्रतिस्थापन, इसके बाद वाक्य शुद्धि और उसके बाद गद्यांश। एक गद्यांश जो पूछा जाता है आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है और 5 में से आपको छाँट के लिखना होता है कौन सा ठीक है, इसमें कौन सा ठीक नहीं है। तो हम देरी ना करते हुए क्या करेंगे? अपने टॉपिक को कवर करेंगे। किसको? विलोम शब्द को। और विलोम शब्द वाले के पहले क्वेश्चन ये जो रहेंगे, ये पिछले साल में पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? मतलब जो एसएससी जीडी में पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको करते वक्त कि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करना है, क्योंकि स्कोर आपका बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। विगत वर्षों में एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न का संकलन। तो मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने बताया था एसएससी जीडी में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर समाहित किया है और देख लेना आपके ये किस-किस एग्ज़ाम में जाके पूछे गए। देखो यहाँ पर 2021 का ये पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ले लिया गया है, जो कि इसमें पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो स्पेशल जो बैच चल रहा है हमारा एसएससी जीडी का चल रहा है। अदर एग्ज़ाम वाले भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता कहाँ से क्या चीज़ पूछ ली जाती है। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम और पहले क्वेश्चन से लेकर कहाँ तक करेंगे? 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। आप सभी को ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को कवर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विलोम शब्द, ठीक है? दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अब यहाँ पर शब्द जो होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। अब इसका हमें उल्टा ढूँढना है। इसका उल्टा क्या होगा? यस, ठीक है? और यस का उल्टा क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विलोम शब्द आप सभी जानते हैं ना? ये जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रात, और रात का उल्टा क्या हो जाएगा? रात का उल्टा दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना है कि एक दूसरे के विपरीत शब्द जो होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, और इसमें अब आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर क्या है शब्द? विलोम। निर्माण शब्द है और निर्माण का उल्टा क्या होगा? जैसे मान लो किसी बिल्डिंग का निर्माण करा जा रहा है, तो ये ऊपर को बनती जा रही है, और किसी का निर्माण का उल्टा क्या हो जाएगा? उसे गिराना या ध्वस्त करना, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हमें समय नहीं गँवाना है, जल्द से जल्द अपने प्रैक्टिस सेट को कवर करना है। जो ईज़ी क्वेश्चन है उन्हें जल्दी करके हम आगे स्किप करना होता है, क्योंकि हमें क्या, हमारा टारगेट जो रहता है ये 25, हमारा जो टारगेट रहता है वो कहाँ से रहता है? हमारा जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है? 25 से 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कवर करना। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कम समय में हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, बेहतर ये रहता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब नेक्स्ट में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो यहाँ पर शुद्ध और शुद्ध का बताइए उल्टा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्रय शब्द, ठीक है, क्रय शब्द का विलोम बताना है। तो क्रय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, और खरीदने का उल्टा क्या हो जाएगा, विक्रय। विक्रय मतलब बेचना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो आसानी से आपको मिल जाए वो एकदम कर लेना चाहिए। इसके बाद ये रहा 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें, ठीक है। विलोम किसका, उदय का। उदय मतलब सूर्य उदय होता है, और शाम में क्या होता है, बताइए शाम में क्या होता है, शाम में अस्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि यज्ञ शब्द का, ठीक है, यज्ञ शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है। तो बताओ यज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए। यज्ञ शब्द का हो जाएगा विलोम वियज्ञ। क्या हो जाएगा, वियज्ञ हो जाएगा। वियज्ञ किस ऑप्शन में है, 6 के ए में है। 6 के ए में राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है स्थूल। स्थूल का क्या बताना है, विलोम बताना है। स्थूल शब्द का विलोम बताना है। तो बताइए स्थूल का क्या हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में आपको इसने सख्त, सिक्त, इसने सिक्त का उल्टा क्या होगा, इसने सख्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसने सख्त का मतलब हो जाएगा इसने रिक्त। क्या हो जाएगा, इसने रिक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी का वो 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में आपको बताना है कि आवरण शब्द का विलोम बताना है। क्या बताना है, विलोम बताना है। तो आवरण का बताओ उल्टा क्या हो जाएगा, आवरण का उल्टा बताइए। आवरण का जो उल्टा होता है वो होता है अनावरण। क्या होता है, अनावरण होता है। तो अनावरण किस में लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, नो का ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा दिए गए शब्द का विलोम मतलब क्या है, स्थावर का क्या बताना है, उल्टा बताना है। स्थावर का उल्टा बताना है। तो स्थावर का उल्टा देखिए कहाँ पर है, तो बताइए 10, और 10 का स्थावर क्या, स्थावर का उल्टा, स्थावर का उल्टा हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि हर्षब स्वर का, हर्षब का उल्टा बताना है। तो हर्षब का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, हर्षब का उल्टा, ये रहे ऑप्शन। तो हर्षब का उल्टा हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, सी हो जाएगा। हर्षब स्वर होते हैं तो उसके बाद क्या अगला जो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, हस्ब। हस्ब के बाद क्या पढ़ते हैं हम, दीर्घ पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर। तो इसलिए दीर्घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है अब यहाँ पर जागरण शब्द का उल्टा बताना है। जागरण शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो जागरण का बताओ क्या होता है, जागरण का उल्टा निद्रा होता है। जागरण मतलब जागना, और निद्रा मतलब सोना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंधकार, ठीक है, अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब अंधेरा, और अंधेरा का उल्टा क्या होता है, प्रकाश। तो प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेरह का सी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है हास शब्द का विलोम होगा। बताओ हास शब्द का विलोम क्या होगा। तो सभी जानते हैं कि हास शब्द का विलोम जो होता है वो क्या होता है, हास मतलब हंसना, और रुदन मतलब, रुदन मतलब रोना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आदान, आदान का उल्टा क्या हो जाएगा, आदान का उल्टा प्रदान। क्या हो जाएगा, आदान का प्रदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आवारची चीन, आवारचीन का मतलब क्या हो जाएगा, आवारचीन का मतलब होता है अभी अभी, ठीक है, क्या होता है, अभी अभी होता है। तो इसका उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 16 का, 16 का सी, मतलब आधुनिक जैसा होता है, ठीक है, आवार। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आवार चीन का मतलब क्या है। आवार चीन का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है, आधुनिक। तो आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 16 का सी हो गया। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि श्वेत का विलोम शब्द होगा। तो श्वेत मतलब सफेद,
ठीक है। और सफ़ेद का उल्टा क्या होता है बताओ? सफ़ेद का उल्टा क्या होता है? सफ़ेद का उल्टा श्याम होता है, तो 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी। और एक बात ध्यान में रखना कि अब जैसे यहाँ पर शब्द पूछे जा रहा है आपको श्वेत, ठीक है? श्वेत ये शब्द था और इसका उल्टा पूछा जा रहा है। तो मतलब ये है कि जिसका उल्टा तो एक ही शब्द होगा, इसका उल्टा तो एक ही शब्द होगा, लेकिन 3 शब्द जो होंगे वो इससे मिलते हुए होंगे। 3 शब्द जो इससे मिलते होंगे, तो मतलब ये है कि हमारा पर्यायवाची टॉपिक यहाँ पर कवर होता जा रहा है। अगर इसकी सफ़ेद की पर्यायवाची पूछी जाएगी तो उग्र हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा और नील हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पर्यायवाची होती है और जो बाकी एक शब्द जो बचता है, जो उसका उल्टा होता है, वो इसका विपरीत शब्द हो जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि हम साथ-साथ पर्यायवाची भी कवर करते चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अत्यधिक का उल्टा क्या हो जाएगा? अत्यधिक का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम क्या हो जाएगा? स्वेपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अत्यधिक का? स्वेपल हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। क्या बताना है? विलोम चुनना है। अब मैं आपको शब्द दिखाता हूँ, तो इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ये रहा, मैंने विलोम बताया था, तो विलोम आहार का बताओ, विलोम क्या है? आहार का विलोम आप सभी जानते हैं। आहार का विलोम क्या हो जाएगा? आहार का विलोम निराहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निराहार हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बहुत आसान-आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये रहा 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन में आपको बताना है कि मुक और मुक का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो मुक का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए? मुक का उल्टा, मुक मतलब इसका वाकजाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाकजाल हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम। तो यहाँ पर आदान, अभी पीछे आया था आदान, तो आदान का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रदान। तो 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद देखना है कौन-सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि मतलब एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा कौन-सा शब्द बताओ कि एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा। देखो कृपा दाता, बिल्कुल सही बात है, कृपा दाता करते हैं, ठीक है। कोप कृपा बिल्कुल सही है। गंभीर अगभ अंगभीर बिल्कुल सही है, मगर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये रहा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन-सा मौन का, ठीक है, मौन मतलब चुप होना, और इसका उल्टा बताना है, ठीक है। तो बताइए उल्टा क्या है इसका? तो मौन मतलब चुप होना, और वाकजाल मतलब बोलना है, पीछे पूछा गया था, ठीक है। और ये शब्द जो है इसके क्या हो जाएँगे? ये इसके पर्यायवाची हो जाएँगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ताप का विलोम शब्द, ठीक है। ताप मतलब तपना, ठीक है, और उसका उल्टा बताना है। तो ताप का उल्टा बताइए 24। 24 का ताप मतलब, ताप का उल्टा शीत, बिल्कुल सही। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अनुयायी, अनुयायी मतलब क्या होता है कि किसी भी, जैसे हमारे ईश्वर हुए तो ईश्वर के अनुयायी, ठीक है, इस तरीके से। तो उसका उल्टा बताना है आपको, क्या हो जाएगा, ठीक है ना? 25। तो अनुयायी का मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी भी धर्म को लेकर सपोर्ट करना, और उसका उल्टा हो जाएगा विरोधी, जो उसका विरोध करता हो, ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये रहा 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ पर सुशील का विलोम बताना है। सुशील का विलोम अब बताइए, ढूँढिए क्या है? बहुत आसानी से आपको मैंने बताया है, सुशील क्या हो जाएगा? दुःशील हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। तो ये रहा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि विलोम शब्द को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जातीय शब्द है, और जाति शब्द का उल्टा क्या होगा? तो बताइए जाति शब्द का उल्टा क्या होगा? जाति शब्द का उल्टा हो जाएगा, जाति शब्द का उल्टा हो जाएगा विजातीय। क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। विजातीय किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है
कि कृपण, कृपण शब्द का विलोम, कृपण शब्द का विलोम बताना है तो 28 और 28 का कृपण का बताइए क्या हो जाएगा। कृपण कौन करता है, मैंने पीछे बताया था, वहां पर ऑप्शन आया था, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर कृपण, और कृपण के साथ इस तरीके से युग्म आया था, तो वहां पर क्या आया था, दाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो मुझे बताते चलिए आपका जो भी स्कोर आता है, ठीक है ना। और ये रहा दिए गए शब्द का विलोम, तो यहाँ पे धूर्त और धूर्त का विलोम बताना है, तो बताइए विलोम क्या है, जल्दी बताइए। इसका मथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मथर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद ये रहा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में विलोम छाटना है, और किस शब्द का विलोम छाटना है, विशाल शब्द का विलोम। तो विशाल मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ, इसका लघु मतलब बहुत छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा 31वां क्वेश्चन, 31वें क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम चुनना। तो निर्मल, निर्मल का विलोम बताइए क्या है, निर्मल का विलोम बताना है आपको क्या है, तो निर्मल का बताओ क्या है निर्मल का विलोम, तो इसका मलिन, मलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको विलोम बताना है, और किसका विलोम बताना है, शोक का विलोम बताना है। किसका बताना है, शोक का विलोम बताना है। तो शोक मतलब दुख, और दुख का उल्टा करा जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, दुख का उल्टा हर्ष हो जाएगा, हर्ष मतलब हंसना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रवेश शब्द का, प्रवेश शब्द का विलोम बताना है। प्रवेश शब्द का मतलब अंदर जाना, किसी भी चीज के अंदर प्रवेश करना, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर निकलना मतलब निकास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। ये रहा 34वां क्वेश्चन, 34वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रचुर, प्रचुर शब्द का विलोम बताना है। तो प्रचुर शब्द का विलोम बताओ कौन सा है, प्रचुर शब्द का विलोम 34, 34 का, 34 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अप्रचुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 35वां शब्द। तो ये रहा 35वां क्वेश्चन, 35वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निर्जीव शब्द का, ठीक है, निर्जीव शब्द का विलोम बताना है। तो निर्जीव का उल्टा क्या होता है, निर्जीव का उल्टा होता है सजीव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। निर्जीव मतलब मरने वाला, मरी हुई चीज, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सजीव मतलब जिंदी चीज, जिसमें जान हो। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि श्रव्य शब्द का, श्रव्य शब्द का उल्टा बताना है। तो श्रव्य शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 36, और 36 का जो हो जाएगा, श्रव्य मतलब ना दिखने वाला, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दृश्य मतलब दिखने वाला। तो राइट आंसर इसका क्या, सी हो जाएगा। लिख जाए तो ठीक है। परस का उल्टा, परस का उल्टा बताइए क्या हो जाएगा, परुष का उल्टा बताइए, परुष का उल्टा। तो क्या है बताइए, 37, और 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, कोमल। ठीक है, मतलब ये कठोर होता है, तो कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा 37 का। ये रहा 38वां क्वेश्चन, 38वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि लघु शब्द का विलोम। अब लघु शब्द का विलोम जो देखना है आपको, ये रहा 4 ऑप्शन नीचे। अब बताना है कि लघु शब्द का विलोम क्या है। तो बताइए लघु का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। लघु, और लघु का उल्टा, ठीक है, गुरु, ठीक है ना। और इसका उल्टा एक और होगा, धीर, ठीक है। और ये लघु, और लघु की मात्रा होती है, तो फिर इसके बाद क्या होती है, गुरु की मात्रा होती है। क्लियर हुआ। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कारसक शब्द का उल्टा, ठीक है, कारसक शब्द का उल्टा। कारसक मतलब कठोर, तुमने पढ़ा होगा ना कठोर शब्द, तो उसी का उल्टा बताना है। तो इसी का उल्टा बताइए क्या है। ये रहा 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो कारसक, कर्षक शब्द का उल्टा बताना है। तो कर्षक शब्द का उल्टा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मधुर मतलब मीठा। ये रहा 40वां क्वेश्चन, 40वें क्वेश्चन में आपको बताना है, विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द विलोम नहीं है। अब यहाँ पर विलोम नहीं है ढूंढना है, तो विलोम किसमें नहीं है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन ये रहा, ठीक है, किसका, इसका, इसका विलोम नहीं है, ठीक है। अब इसका उल्टा बताना है आपको। अब इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा बताइए, 40, और 40 का उल्टा
जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि अधिकांश, अधिकांश का उल्टा, अधिकांश का उल्टा, और ये रहा 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अधिकांश का उल्टा बताना है, तो अधिकांश का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? बताओ जल्दी से। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्पांश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अल्पांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि करुण शब्द का, करुण शब्द का क्या बताना है? विलोम बताना है। अब बताओ करुण का उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ, आपने पढ़ा है करुण, करुण का उल्टा हो जाएगा वीर। क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। ये रहा 43वां क्वेश्चन। 43वें क्वेश्चन में विलोम छांटना है, तो विलोम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये परकीय, और परकीय का उल्टा बताना है कि क्या है, बताइए। परकीय का उल्टा बताना है आपको। परकीय का उल्टा जो हो जाएगा, ये 43 और 43 का बताइए क्या है राइट आंसर? 43 का स्वेकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेकीय हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन का आपको विलोम बताना है कि उर्वर शब्द का विलोम बताना है। तो उर्वर शब्द का विलोम जो होता है, क्या होता है बताइए? उर्वर शब्द का विलोम बहुत आसान है, ऊसर होता है। क्या है? ऊसर होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 45वां। 45वां बताना है निरर्थक शब्द, निरर्थक, और निरर्थक का उल्टा क्या हो जाएगा? निरर्थक का उल्टा सार्थक हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये रहा 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन का आपको बताना है ऊपर लिखित, ठीक है। ऊपर लिखित का उल्टा बताना है, विलोम बताना है। तो ऊपर लिखित का उल्टा बताइए क्या हो जाएगा? ऊपर लिखित का उल्टा जो हो जाता है वो हो जाता है निम्नलिखित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। सोचिए और बताइए कि विफल शब्द का उल्टा क्या है? तो विफल शब्द का उल्टा आप सभी जानते हैं कि बहुत आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। और क्या है बताइए इसका उल्टा? ये है सफल, ठीक है। विफल मतलब फेल होना, सफल मतलब पास होना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है? ये रहा 4 ऑप्शन। अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, अजय और पराजय बिल्कुल एक दूसरे सही है, ये भी ठीक है। अनुराग विराग ये भी ठीक है। इसके बाद भूगोल, भूगोल और खगोल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शुभ और अविष्ट गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये रहा 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में विलोम छाटना है, और किसका विलोम छाटना है? ऐहिक का विलोम छाटना है। तो ऐहिक का विलोम बताओ क्या हो जाएगा? ऐहिक का विलोम जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 का पारलौकिक हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति शब्द का विलोम अवनति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 25 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप बता दिए कमेंट में कि आपका कितना स्कोर बनता है। और मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको एक पेज लेना है, उस पेज पे क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन लिख लेना है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कितने मैंने छोड़े और कितना स्कोर आपका बैठता है। क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट है। आप सभी देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और स्पेशल एसएससी जीडी के ये बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब जो हम लेकर आएंगे वो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, और उस नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम 51 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कवर करेंगे। तो इस तरीके से मुझे बता दीजिए कि आपका तो इस तरीके से आप मुझे बता दीजिए अपना स्कोर क्या है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।